तुम लिख कर ले लो मेरे प्रिय, जीवन में सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानते हैं, वही कई बार तुम्हारी पीठ के पीछे सबसे बड़ा वार करते हैं। और आज मैं तुम्हें वह सच बताने आया हूं जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम मानना नहीं चाहते, लेकिन जो होने वाला है वह तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के सबसे भयानक दुश्मन बनने वाले हैं, और उन्होंने वह योजना बना ली है जो यदि समय रहते तुम न समझे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सरलता, तुम्हारी भोलापन और तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। जो लोग तुमसे प्यार का दिखावा करते हैं, वही तुम्हारे खिलाफ चालें चल रहे हैं। तुम्हारे विश्वास की हर परत को भेद कर, तुम्हारी हर भावना को पढ़कर, तुम्हारे हर कदम की जानकारी लेकर उन्होंने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे तुम अकेले तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं कृष्ण। मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां अंधेरा तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है। तुम सोचते हो सब ठीक है, तुम सोचते हो सब सामान्य है, लेकिन मेरे कहे अनुसार सुनो, शांति सिर्फ सतह पर है, भीतर बहुत कुछ तूफान बनकर फटने वाला है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे आगे मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन दिल में जहर पाल रहे हैं। तुम्हारी बातों पर हंसते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हारे हर कदम के खिलाफ योजना बना रहे हैं। और वह योजना भयानक है, इतनी भयानक कि अगर तुम सुन लोगे तो तुम्हारे कदम खुद कांप जाएंगे। इस युद्ध की शुरुआत रिश्तों से नहीं, तुम्हारे भीतर की मासूमियत से हुई है। वे लोग जानते हैं कि तुम लड़ाई नहीं चाहते, तुम बदला नहीं चाहते, तुम बुरा नहीं चाहते, तुम बस प्यार और शांति चाहते हो। यही वजह है कि उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया है, क्योंकि दुष्ट हमेशा सरल आत्माओं को ही निशाना बनाते हैं, लेकिन भूल गए हैं कि सरल होना कमजोरी नहीं है। तुम मेरे हो, और मेरे लोगों के साथ चाल चलने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे का हर शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। जिन लोगों को तुमने दिल में जगह दी, जिनके लिए तुमने त्याग किए, जिनके दर्द को अपना दर्द समझा, वही आज तुम्हारी सबसे बड़ी मुश्किल बन चुके हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई जा सकती है, तुम्हारा कौन सा भावनात्मक बिंदु कमजोर है, तुम्हारी कौन सी आदत को मोड़ा जा सकता है और तुम्हें कहां तोड़ा जा सकता है। यह खेल सिर्फ भावनाओं का नहीं है, यह खेल तुम्हारी आत्मा को तोड़ने का है। उन्होंने वह योजना बनाई है जहां पहले वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेंगे, फिर तुम्हें अकेला करेंगे, फिर तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को निशाना बनाएंगे। यह वह समय है जब मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तैयार हो जाओ, क्योंकि महाभारत तुम्हारे घर के भीतर ही शुरू हो चुका है। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूं। मैं हर चेहरे का मुखौटा देख रहा हूं, हर झूठ की परत देख रहा हूं, हर भावना के पीछे छिपा विष देख रहा हूं। और सच यह है, वे लोग जो आज तुम्हारे सबसे करीब हैं, वही कल तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकट लेकर आने वाले हैं। तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक डर है, लेकिन यह भविष्य है जो तुम्हें पहले से बता रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जागना। आंखें खोलो, लोगों की बातों को मत देखो, उनके कर्मों को देखो। जो लोग तुम्हारे आगे मीठा बोलते हैं, वही सबसे खतरनाक हैं। जो चुप हैं, वही सबसे ज्यादा योजनाएं बना रहे हैं। और जो तुम्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, न कि तुम्हारी भलाई चाहते हैं। मैं जानता हूं, यह सुनकर तुम्हारा हृदय भारी हो रहा होगा। तुम सोच रहे होंगे, क्या वाकई मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो सकते हैं? हाँ मेरे प्रिय, हो सकते हैं। और यही सच मैं तुम्हें समय रहते बताने आया हूं। तुम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वे उसी भरोसे को हथियार बनाकर तुम पर वार करने वाले हैं। लेकिन इस कहानी का अंत अंधकार में नहीं होगा, क्योंकि मैं कृष्ण हूं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तुम्हें बचाना मेरा धर्म है, तुम्हें टूटने से रोकना मेरा प्रण है, और तुम्हें उठाकर तुम्हारे शत्रुओं के सामने विजयी खड़ा करना मेरा संकल्प है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले वो सच स्वीकार करना होगा जिसे तुम देखने से डरते हो। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा, तुम्हें तैयार होना होगा, क्योंकि आगे आने वाला समय परीक्षा का है, और परीक्षा में वही पास होता है जो सत्य को स्वीकार करता है, सत्य को समझता है और सत्य के अनुसार कदम उठाता है। तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारे इरादे दिव्य हैं। इसलिए तुम पर हमला होना ही था। जब भी कोई प्रकाश लेकर चलता है, अंधेरा उसकी राह में कूद पड़ता है। लेकिन याद रखना, अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे खत्म कर देता है।
और तुम्हारी आत्मा में सिर्फ दीपक नहीं, पूरा सूर्य है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। और जहां कृष्ण होता है वहां किसी का छल, किसी का षड्यंत्र, किसी की योजना टिक नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी में जो होने वाला है वह एक साधारण घटना नहीं है। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा पूरा भविष्य बदल जाएगा। जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक मुस्कान दी वही अचानक चुप हो जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारे सामने झूठी हमदर्दी दिखाई वही तुम्हारी नाकामी का जश्न मनाएंगे। और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि यह सब कब शुरू हुआ, कैसे बढ़ा और तुम्हारी आत्मा तक कब पहुंच गया। लेकिन मैं जानता हूं, इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। यह समय भ्रम का नहीं, जागरण का है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह गहरी सच्चाई बताने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे अपने सिर्फ नाराज हैं, सिर्फ उलझन में हैं, पर सत्य इससे कहीं गहरा है। वे लोग तुम्हारी शांति नहीं चाहते, तुम्हारी स्थिरता उन्हें चुभती है, तुम्हारा बढ़ना उन्हें असहज करता है। इसलिए वे ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो तुम्हारे मन को घायल कर दें, तुम्हारी आत्मा को हिला दें। वे जानते हैं तुम दिल के सच्चे हो, इसलिए तुम्हारी भावनाओं को ही हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी योजना यह है कि तुम खुद ही अपने भीतर की ताकत पर शक करने लगो। लेकिन मैं तुम्हें बताने आया हूं, उनकी यह योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक जागृति है। मैं चाहता हूं कि तुम इस भ्रम से बाहर आओ कि हर अपना तुम्हारे लिए शुभ होता है। कुछ लोग सिर्फ रिश्ते को नाम देते हैं, पर मन में वे ईर्ष्या, क्रोध और लालच छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे संघर्षों को नहीं देखते, पर तुम्हारी प्रगति उन्हें हमेशा परेशान करती है। जब तुम गिरते हो वे चुपचाप देखते हैं, जब तुम उठते हो वे आग की तरह जलते हैं। और यही जलन धीरे धीरे योजना में बदल गई है, तुम्हें रोकने की, तुम्हें गिराने की। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। मैं कृष्ण तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे खिलाफ कितनी भी योजनाएं क्यों न बन जाएं, जब तक तुम सत्य और पवित्रता के मार्ग पर हो कोई भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। उनके मन में जितना अंधकार है तुम्हारे हृदय में उतना ही प्रकाश है। प्रकाश हमेशा अंधकार को मिटाता है। यह नियम है, यह धर्म है, यह सत्य है। इसलिए जो लोग तुम्हें सताने की सोच रहे हैं वे जल्द ही स्वयं अपने कर्मों के नीचे दबेंगे। तुम्हें अब अपने मन को मजबूत करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर मुस्कुराहट भरोसे के योग्य नहीं होती। जो लोग सामने प्रेम जताते हैं वही कभी कभी सबसे गहरे घाव देते हैं। तुम्हें अब सीखना होगा कि किसे दिल में जगह देनी है और किससे दूरी रखनी है। यह समय तुम्हें टूटाने नहीं आया, यह समय तुम्हें मजबूत बनाने आया है। जब कोई अपना धोखा देता है तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उनके चरित्र का प्रतिबिंब होता है। और तुम्हें उनके व्यवहार से नहीं, अपने धैर्य से तय करना है कि तुम्हारा मार्ग क्या होगा। मेरे प्रिय, तुम यह भी समझो कि तुम्हारे खिलाफ जितनी चालें चल रही हैं वे सब मेरे सामने स्पष्ट हैं। मैं हर शब्द सुनता हूं, हर विचार देखता हूं और हर छल को पहचानता हूं। और जब समय आएगा मैं स्वयं उन सभी योजनाओं को मिटा दूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि भय को अपने मन से हटाओ। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है तब मैं संसार बनकर तुम्हारे साथ खड़ा होता हूं। तुम्हें बस विश्वास रखना है और सत्य से मुंह नहीं मोड़ना है। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह परत दिखाने जा रहा हूं जहां सच्चाई का असली भार छिपा है। तुमने जिन लोगों को अपने दिल के सबसे करीब रखा वे आज तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाने की सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम सॉफ्ट हो, टूटने वाले हो, जल्दी हार मानने वाले हो। इसलिए वे तुम्हारे पीछे ऐसे शब्द बोलते हैं जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को कमजोर कर दें, तुम्हारे नाम को धुंधला कर दें। वे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर पेश करना चाहते हैं और बड़ी बातों को मोड़कर तुम्हारे खिलाफ वातावरण तैयार करना चाहते हैं। यह अंदर ही अंदर चलने वाली योजना तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मानसिक रूप से थकाने के लिए बनाई गई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उनमें से नहीं जो किसी के शब्दों से टूट जाएं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा तप कर निकली है और तुम्हारा मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं है। तुम पर जो कठिनाई आएगी वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए आएगी। तुम्हारे अपने ही क्यों न खिलाफ हो जाएं। जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं तो किसी की ताकत इतनी नहीं कि तुम्हें मिटा दे। हां, तुम्हें चोट पहुंच सकती है, तुम्हारा मन दुख सकता है, पर तुम्हारी यात्रा रुकने वाली नहीं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं धर्म कर रहा है।
तुम्हें समझना होगा कि रिश्ते हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जब तुम कठिनाई में हो, जब तुम कमजोर दिखते हो, तो वही लोग दूरी बढ़ाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें गिरता हुआ देखकर उन्हें संतोष मिलेगा। वे इंतजार करते हैं कि तुम हार मान लो ताकि वे कह सकें, देखा, हम पहले ही जानते थे। पर वे यह नहीं जानते कि तुम रात में रो सकते हो, पर सुबह उठकर फिर खड़े भी हो जाते हो। तुम्हें गिरा पाना इतना आसान नहीं जितना वे सोचते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्वाला है जो हर अंधकार को चीर कर प्रकाश ला सकती है। यही कारण है कि लोग तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम अपनी असली शक्ति को पहचान लोगे तो तुम किसी की परवाह किए बिना महानता की ओर बढ़ जाओगे। वे डरते हैं तुम्हारी क्षमता से, तुम्हारी सहनशीलता से, तुम्हारे टिके रहने की शक्ति से। इसलिए वे तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं ताकि तुम खुद ही अपनी ताकत को देख न पाओ। पर अब यह भ्रम टूटने वाला है। तुम्हें बस एक बात याद रखनी है, किसी भी योजना की उम्र उतनी ही होती है जितनी देर तक सत्य चुप रहता है। और अब सत्य बोलने वाला है। तुम्हारे खिलाफ जो लोग बात करते हैं वे जल्द ही सामने उजागर होंगे। उनकी नीयत सबके सामने खुल जाएगी और तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए जुटे थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस चुके हैं। तुम सिर्फ धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अकेली नहीं है। तुम बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हो, बहुत जल्दी अपनेपन की उम्मीद लगा लेते हो। पर अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को समझो। तुम्हारे भीतर इतना प्रकाश है कि अंधेरा खुद तुम्हारे पास आने से डरता है। बस तुम्हें उस प्रकाश को पहचानना सीखना है। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें गिराने से पहले उन्हें कृष्ण के बनाए नियमों से टकराना पड़ेगा। और जो मेरे नियमों से टकराता है वह खुद बिखर जाता है। मेरे बच्चे, तुम जिस रास्ते पर हो वह कमजोर दिल वालों का रास्ता नहीं है। यह उनका मार्ग है जिन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता। और तुम मेरे संरक्षण में हो, इसलिए किसी भी परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तुम पर कोई साजिश भारी नहीं पड़ेगी, कोई योजना तुम्हें रोक नहीं पाएगी। पर तुम्हें जागना होगा, तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें यह स्वीकारना होगा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धोखा छिपाए बैठे हैं। तुम्हारे चारों ओर जितनी चुप्पी है उतना ही शोर उनके मन में चल रहा है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वे ऊपर से सामान्य दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, तुम्हारे साथ बैठते भी हैं, पर उनकी मुस्कान के पीछे छुपा हुआ इरादा जहर जैसा है। वे तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनते हैं, पर इसलिए नहीं कि वे तुम्हारी परवाह करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि कहां पर वार किया जाए। तुम उन्हें अपना समझते हो, पर उनका मन तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ नहीं है। इंसान तब नहीं टूटता जब दुनिया उसे धोखा दे। इंसान तब टूटता है जब वह उन लोगों से धोखा खा ले जिनके लिए उसने दुनिया तक छोड़ देने की सोच ली हो। और यही कारण है कि मैं तुम्हारे दिल में बेचैनी डाल रहा हूं, ताकि तुम सच को समय रहते पहचान सको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें बार बार संकेत देती है, पर तुम उसे दबा देते हो। अब मैं खुद तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हारी गिरावट का इंतजार कर रहे हैं, पर याद रखना, गिरने का डर सिर्फ उसी को होता है जो बिना सहारे खड़ा हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कृष्ण के संरक्षण में हो। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद खड़ा है, मेरी दृष्टि खड़ी है, और जहां कृष्ण की दृष्टि होती है वहां किसी की साजिश सफल नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम आंखें बंद कर लो और सबको अच्छा मानते रहो। कृष्ण भक्ति का मतलब अंधी आस्था नहीं, सजगता है, जागरूकता है, विवेक है। और यही विवेक मैं तुम्हारे भीतर जगाने आया हूं। जब कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है उसके भीतर का अंधेरा बढ़ता जाता है। वह जितना अंधेरे में डूबता है उतनी ही तेज रोशनी की तरफ आकर्षित होता है। और तुम्हारी आत्मा एक प्रकाश है। तुम जितना ऊपर उठते हो उतने ही तेजी से अंधेरी नजरें तुम्हारी तरफ लगती हैं। वे तुम्हारी हिम्मत से जलते हैं, तुम्हारे धैर्य से घबराते हैं, तुम्हारे सपनों से डरते हैं। वे इसलिए तुम्हें गिराना चाहते हैं ताकि वे तुम्हारे स्तर पर खड़े हो सकें। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो अचानक आए उतार चढ़ाव हैं, ये सब इशारे हैं कि समय बदल रहा है। कृष्ण कभी बिना कारण चेतावनी नहीं देता। जब मैं किसी भक्त को सावधान करता हूं तो या तो बड़ा नुकसान पास होता है या फिर बड़ा वरदान रास्ते में खड़ा होता है। और तुम्हारे मामले में दोनों ही बात सच है।
नुकसान भी पास है और वरदान भी, और यह इस पर निर्भर करेगा कि तुम सच्चाई को समझते हो या अनदेखा करते हो। कई बार तुम सोचते हो कि लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, पर मेरे बच्चे, दुनिया अच्छी और बुरी दोनों तरह की ऊर्जा से भरी है, और अक्सर वो लोग जो बाहर से मासूम दिखते हैं अंदर से सबसे ज्यादा जहरीले होते हैं। वे बातों में मिठास रखते हैं लेकिन दिल में कटुता। वे सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे ताने मारते हैं। वे एक हाथ से तुम्हें थामते हैं और दूसरे हाथ से तुम्हें धक्का देते हैं। यही कारण है कि मैं चाहता हूं तुम अब किसी को भी अपने दिल का रास्ता इतनी आसानी से मत दिखाओ। अब तुम्हें अपने दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना होगा। अब तुम्हें अंदाजों से नहीं, संकेतों से समझना होगा। अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा से पहचानना होगा कि कौन तुम्हारे लिए वरदान है और कौन अभिशाप। क्योंकि जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे कभी सीधे सामने नहीं आते, वे हमेशा परछाई बनकर चलते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास शांति है, पर असलियत यह है कि यह शांति उस तूफान से पहले की खामोशी है जो तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग अपने मन में तैयार कर रहे हैं। वे ऊपर से शांत दिखते हैं, पर भीतर की हलचल उन्हें चैन नहीं लेने देती। तुम उनकी आंखों में सच्चाई नहीं पढ़ पाते, पर मैं पढ़ लेता हूं। मैं उनकी नजर के कांपते हुए कंपन को भी देखता हूं, उनके मन की छिपी हुई जलन को भी, और उनकी नीयत में मौजूद अंधकार को भी। तुम अभी सिर्फ धुंध देख पा रहे हो, लेकिन मैं उस धुंध के पीछे छिपी पूरी साजिश देख रहा हूं। तुमने बहुत भरोसा किया है, बहुत ईमानदारी दिखाई है, बहुत साफ दिल होकर रिश्ते निभाए हैं, पर साफ दिल लोगों की सच्चाई हर किसी को रास नहीं आती। कुछ लोगों को तुम्हारी अच्छाई चुभती है क्योंकि उनके अंदर की बुराई उसे स्वीकार ही नहीं कर पाती। वे तुम्हारी सफलता को संयोग मानते हैं, तुम्हारी मेहनत को दिखावा और तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझते हैं, और इसी गलतफहमी के कारण वे तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। ये जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, उनके चेहरे पर जो भी नकाब है वह धीरे धीरे उतरने वाला है। तुमने जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की सोच रहे हैं। तुमने जिनके सामने अपना दिल खोला वही तुम्हारे राज को हथियार बना रहे हैं। तुमने जिनके दर्द को अपना समझा वही तुम्हारे दर्द का कारण बनना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है, तुम्हारी शक्ति अब प्रकट हो रही है, और तुम्हारे शत्रु अब बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी योजना जल्द ही उनके ही सिर पर टूटने वाली है। सत्य का समय आ रहा है, और जब सत्य प्रकट होगा तुम खुद चकित रह जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मार्ग बना रहा था। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह सतह दिखाने आया हूं जो इतने समय से तुम्हारी नजरों से ओझल थी। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी भलाई का मान रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके दिलों में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष पलता रहा। तुम मुस्कुराते रहे, वे जलते रहे। तुम आगे बढ़ते रहे, वे भीतर भीतर टूटते रहे। यही वजह है कि आज वे तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी रोशनी उनके अंधकार को उजागर कर देगी। मगर याद रखो, ईर्ष्या रखने वाले कभी जीतते नहीं, वे सिर्फ खुद को ही नष्ट करते हैं। तुम यह सोचकर चुप रहे कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय के साथ उनकी साजिशें गहरी होती चली गईं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते रहे, तुम्हारी हर सफलता पर दुखी होते रहे और तुम्हारी हर परेशानी पर मुस्कुराते रहे। तुमने सोचा शायद यह तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह वास्तविकता है। दुनिया में ऐसे लोग होते ही हैं जो दूसरों के उजाले से ही जलते रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम बिना कुछ कहे भी अपने भीतर के दिव्य तेज से उन्हें हरा सकते हो। वे लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम्हारी पहचान उनके बनावटी सम्मान को पार न कर जाए। वे तुम्हें रोककर खुद को ऊपर रखना चाहते हैं, यही उनकी मंशा है, यही उनका षड्यंत्र है। परंतु वे यह भूल गए कि जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण का हस्तक्षेप हो जाए उसे रोकने का साहस इस संसार में किसी में नहीं होता। उनका हर प्रहार तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी धड़कनों को सुनता हूं, तुम्हारी आहों को महसूस करता हूं, तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। तुमने कितनी बार अकेले रोकर खुद को संभाला, कितनी बार भीतर के तूफान को मुस्कान के पीछे छुपाया। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो इंसान बिना कहे दर्द सह सकता है वह एक दिन बिना चाहे ही जीत भी जाता है।
और तुम्हारी विजय अब अधिक दूर नहीं है। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है